ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। आओ संस्कृत सीखें सहज सरल व अनुवाद पद्धति से। निरंतर अभ्यासों की श्रृंखला के क्रम में अब प्रस्तुत हैं अभ्यास 14। इस अभ्यास के अंतर्गत अस्मद शब्द व षष्ठी विभक्ति आधारित प्रयोग प्रमुखता से होंगे। इससे पूर्व इस चैनल पर 13 अभ्यास तक के वीडियो जारी किए जा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर अभी नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वहां से पूर्व के वीडियो भी देखे जा सकते हैं। तो चलते हैं हम अभ्यास 14 की ओर। अभ्यास 14। विद्यार्थियों, संस्कृत अनुरागियों, हर अभ्यास में हम नए 20 शब्द अर्थ सहित जानते हैं और इस अभ्यास में भी हम 20 नए शब्दों को अर्थ सहित जानेंगे। और यहाँ इस 14वें अभ्यास तक में कुल 280 शब्दों को जान चुके होंगे, क्योंकि पूर्व के 13 तक 20-20 और ये 14वां, तो इस प्रकार से 14 तक में 280 शब्दों को अर्थ सहित सीख चुके होंगे। जो विद्यार्थी लगातार इस अभ्यास श्रृंखला से लाभ ले रहे हैं वो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, और जो ये प्रथम बार देख रहे हैं वो पूर्व के अभ्यासों के माध्यम से पढ़ते हुए इसका लाभ ले सकते हैं। तो हम पढ़ते हैं शब्दकोश क। अस्मद, अस्मद यानी मैं, सर्वनाम, ये सर्वनाम शब्द है मैं, अस्मद। छात्रः यानी विद्यार्थी। अन्नम यानी अन्न। निमित्तम यानी कारण। कारणम यानी कारण। हेतु यानी कारण। इस प्रकार से इस क के अंदर ये 6 शब्द हैं। आगे ग। इसमें भूतकाल बोधक अवयव। इसमें अवयव का प्रयोग करने से हम वर्तमान काल के वाक्य को भूतकाल में बदल सकते हैं। आगे इसके उदाहरण वाक्य भी आएंगे, हम समझेंगे ठीक से। आगे ऊपरी यानी ऊपर। अधः यानी नीचे। निश्चयी यानी नीचे। पुरः यानी सामने। पश्चात यानी पीछे। अग्रे यानी आगे। अग्रतः आगे। यावत यानी जितना या जब तक। तावत उतना या तब तक। तो यावत तावत, इसके अर्थ स्मरण रखें। आगे इयत यानी इतना। कियत यानी कितना। इस प्रकार से ये 12 शब्द ग में हो गए। आगे बढ़ते हैं घ। श्रेष्ठः यानी श्रेष्ठ। पटुतमः यानी सबसे चतुर, ये 2 इसमें। इस प्रकार से कुल ये 20 नए शब्द अर्थ सहित हैं। इसको ठीक से स्मरण करना है। अब आगे बढ़ते हैं व्याकरण। व्याकरण के अंतर्गत अस्मद और षष्ठी विभक्ति आधारित प्रमुखता से प्रयोग है। पहला बिंदु है अस्मद शब्द के पूरे रूप स्मरण करो। अस्मद शब्द, अस्मद का मतलब मैं, ये सर्वनाम है, इसके पूरे रूप हम स्मरण करते हैं। तो ध्यान दें, प्रथमा में ये क्रमशः एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। इधर भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के रूप हैं, ये ध्यान रहे। तो प्रथमा में है अहम, आवाम, वयम। द्वितीया में है माम, आवाम, अस्मान। और इसके विकल्प में रूप हैं मा, नौ, नह। तो ये वैकल्पिक रूप भी ध्यान रखें। तृतीया में है मया। तृतीया में है मया, आवाभ्याम, अस्माभि। चतुर्थी में है मह्यम, आवाभ्याम, अस्मभ्यम। और वैकल्पिक रूप है मे, नौ, नह। पंचमी है मत, आवाभ्याम, अस्मत्। षष्ठी में है मम, आवयो, अस्माकम। विकल्प में मे, नौ, नह। ये वैकल्पिक रूप भी विभिन्न विभक्तियों में जो हैं उसे भी ध्यान रखना है। सप्तमी में है मई, आवयो, अस्मासु। इस प्रकार से विद्यार्थियों आपको ये अस्मद शब्द के रूप ठीक से स्मरण करने हैं। जो प्रतियोगी परीक्षार्थी हैं उनके लिए भी बहुत उपयोगी हैं,
क्योंकि शब्द रूप आधारित, विभक्ति आधारित, वचन आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पंचमी विभक्ति अस्मत् शब्द की पंचमी विभक्ति का बहुवचन का रूप क्या होगा, तो ये अस्मत्। तो इस प्रकार से अन्य प्रश्न आ सकते हैं। अब व्याकरणात्मक जो नियम है प्रमुखता से उसे जानेंगे। इस अभ्यास से पूर्व तक हम 34 नियमों को जान चुके हैं। अब नियम 35 क्या कहता है, ध्यान देना है कि धातु के लट लकार वाले रूप के साथ इस्म अवयव लगाने से भूतकाल अर्थ हो जाता है। धातु के लट लकार वाले रूप में इस्म अवयव लगाने से क्या हो जाता है, भूतकाल अर्थ। कैसे, जैसे वह पढ़ता था, वाक्य है वह पढ़ता था, तो सह पठति स्म, तो वह पढ़ता सह पठती वर्तमान का था, लेकिन इस्म अवयव के प्रयोग से ये भूतकाल का बन गया, वह पढ़ता था। ऐसे ही और अन्य उदाहरण हो सकते हैं। नियम 36, संबंध कारक के अर्थ में षष्ठी विभक्ति होती है। संबंध कारक में षष्ठी विभक्ति होती है, यह हमने पूर्व में भी कारक परिचय में जाना था। अब जैसे उदाहरण, रामस्य पुस्तकम, राम की पुस्तक, तो राम की और पुस्तक की इनमें आपस में संबंध होने से राम की पुस्तक, तो राम में षष्ठी रामस्य। कृष्णस्य गृहम, कृष्ण का घर, काके की संबंध कारक कृष्ण में षष्ठी। गंगायाः जलम, गंगा का जल, काके की षष्ठी विभक्ति गंगायाः। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द गंगा, लता, रमा के हमने जो रूप पढ़े थे उस आधारित यहाँ पर गंगायाः षष्ठी। वृक्षस्य पत्रम, पेड़ का पत्ता, तो यहाँ काके की संबंध षष्ठी वृक्षस्य। आगे नियम 37, हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है। हेतु, किसी के प्रयोजन हेतु, उस शब्द के साथ षष्ठी होती है। जैसे अध्ययन के हेतु रहता है, तो क्या होगा संस्कृत, अध्ययनस्य हेतो वसति, तो यहाँ पर हेतु के कारण यहाँ अध्ययन में भी षष्ठी, अध्ययनस्य हेतो वसति, अध्ययन के लिए रहता है। आगे धनस्य हेतो पठति, धन के लिए, धन के हेतु पढ़ता है, तो यहाँ हेतु के कारण धनस्य में भी षष्ठी, धनस्य हेतो पठति, तो हेतु शब्द के साथ षष्ठी होती है, यह हमें ध्यान रखना है। अब हम बढ़ते हैं नियम 38 पर। निमित्त अर्थ वाले शब्दों, निमित्त, हेतु, कारण या प्रयोजन के साथ प्रायः सभी विभक्तियां होती हैं। जैसे वह किस लिए पढ़ता है, क्या निमित्त है, क्या हेतु है, क्या कारण है, क्या प्रयोजन है, वो किस लिए पढ़ता है, तो सह किम निमित्तम पठति, वह किस लिए पढ़ता है, तो यहाँ पर द्वितीया हो गई। कैन निमित्तेन, तो यहाँ तृतीया हो गई। कस्मय निमित्ताय, तो यहाँ चतुर्थी हो गई। कस्य हेतु, तो यहाँ षष्ठी हो गई। कस्मात् कारणात्, तो यहाँ पंचमी हो गई। कैन प्रयोजनेन, तो यहाँ तृतीया हो गई, वा यानी अथवा। तो इस प्रकार से निमित्त अर्थ वाले शब्दों में प्राय सभी विभक्तियां होती हैं। नियम 39 देखते हैं। स्मरण अर्थ की धातुओं के साथ खेद पूर्वक स्मरण करने में कर्म में षष्ठी होती है। स्मरण अर्थ की धातु और उसमें भी स्मरण कैसा, खेद पूर्वक, दुख पूर्वक, उसमें षष्ठी होगी। जैसे मातुहु स्मरति, माता को खेद पूर्वक स्मरण करता है, याद करता है, इसलिए या मातृ शब्द में षष्ठी हुई, मातुहु स्मरति। आगे नियम 40, बहुतों में से एक को छांटने के अर्थ में जिससे छांटा जाए, यानी जिस समूह समुदाय में से एक को छांटना हो, उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। उसमें षष्ठी और सप्तमी दोनों होती हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, छात्रों में राम श्रेष्ठ हैं, तो छात्राणाम छात्रेषु वा का मतलब अथवा, यानी ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जैसे छात्राणाम षष्ठी, छात्रेषु सप्तमी, यानी छात्रों में राम श्रेष्ठ हैं, तो
तो उन छात्रों में से राम को छांटा जा रहा है, जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी करनी है। तो छात्राणाम छात्रेषु वा राम श्रेष्ठः। इसी प्रकार से आगे देखते हैं, बालकानां बालकेषु वा कृष्णः पटुतम। तो बालकों में जो कृष्ण है वो सबसे चतुर है, तो बालकों में से छांटा जा रहा है, इसलिए बाल का नाम षष्ठी, बालकेषु सप्तमी वा, यानी अथवा, यानी ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, यानी बहुतों में से छांटने के अर्थ में हमें छठी और सप्तमी दोनों करनी है। नियम 41, ऊपरी अधः नीचे पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः। ये शब्द विशेष रूप से स्मरण रखने हैं और इसके अर्थ ऊपर शब्दकोश में आए हुए हैं। तो ऊपरी अधः नीचे पुरः पश्चात अग्रे अग्रतः, इन सब के साथ षष्ठी होती हैं। उदाहरण कैसे हैं देखिए, जैसे गृहस्य ऊपरी अधः पुरः पश्चात अग्रे वा। घर के ऊपर, घर के काके की षष्ठी, गृह में षष्ठी, गृहस्य ऊपरी, घर के ऊपर, घर के नीचे, घर के सामने, घर के पीछे, घर के आगे। तो इन शब्दों के अर्थ में हमें षष्ठी करनी है, ये ध्यान रखना है। तो विद्यार्थियों, यहाँ पर इस अभ्यास के अंदर हमने शब्दकोश 20 शब्द अर्थ सहित जाने, उसके बाद व्याकरण में हमें अस्मद के रूप ठीक से स्मरण रखने हैं, उसके बाद में ये 35 से 40 41 तक के नियमों को स्मरण रखते हुए, समझते हुए अब हम अभ्यास कार्य करते हैं। अभ्यास कार्य में सबसे पहले उदाहरण वाक्यों को देखते हैं। उदाहरण वाक्य हैं, यह राम का घर है, तो एतत् रामस्य गृहम् अस्ति। एतत्, यह गृहम् के लिए आया, यह किसके लिए आया, इस घर के लिए आया। गृहम् नपुंसकलिंग है, इसलिए यह एतत् भी नपुंसकलिंग का है। तो एतत् रामस्य, राम का घर है, अस्ति अस धातु, तो का के की संबंध कारक किसमें हुआ, राम में। तो राम में षष्ठी हुई, रामस्य। एतत् रामस्य गृहम् अस्ति, ये राम का घर है। दूसरा उदाहरण, भोजनस्य हेतु आगच्छ। अब भोजन के लिए या भोजन के हेतु आना, तो यहाँ पर हेतु, इसके कारण इसमें षष्ठी हुई। यह हमने नियम में जाना था कि हेतु के योग में हमें षष्ठी करनी है, तो भोजनस्य हेतु आगच्छ। आगे बढ़ते हैं, तीसरा उदाहरण, कस्मात् कारणात् हसति। किस कारण से हंसता है, तो यहाँ पंचमी हुई। तो पूर्व जो अभ्यास है, पूर्व जो पंचमी तक विभक्ति के जो नियम है, उसको भी हमें ठीक से याद करते हुए आगे बढ़ना है। आगामी अभ्यासों में पीछे के नियम आधारित वाक्य भी हो सकेंगे, तो उन्हें भी हमें करने। तो यहाँ पंचमी का प्रयोग हुआ। आगे चौथा, बालकः जनकस्य स्मृति। बालक पिता को स्मरण करता है। स्मरण अर्थ में, खेद पूर्वक स्मरण अर्थ में जिसको स्मरण किया जाए उसमें षष्ठी करनी है। तो पिता को स्मरण किया जा रहा है, तो पिता में षष्ठी। जनकस्य। शिष्याणां रामः श्रेष्ठः पटुतमः च अस्ति। तो शिष्यों में राम श्रेष्ठ और चतुर हैं। तो जिसमें से छांटा जाए उसमें षष्ठी या सप्तमी हो सकेगी, तो यहाँ षष्ठी शिष्याणाम। अगला, गृहस्य उपरि पुरः पश्चात च के सन्ति। घर के ऊपर, पुरः सामने और पीछे क्या है, तो यहाँ पर ये ऊपरी पुरः पश्चात इनके योग में इस ग्रह में षष्ठी विभक्ति हुई, और के बहुत सारे में संति अस धातु बहुवचन का रूप। तो इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। सातवां, अहम पठामी। अहम यानी मैं, यहाँ उत्तम पुरुष है। पठ धातु लट लकार में उत्तम पुरुष में एक वचन में पठामी आता है। यह हमारे पूर्व के अभ्यास आधारित वाक्य हैं। इसके अंदर हमें यह ध्यान रखना है, हमें पूर्व में हमने पढ़ा कि कर्ता जिस पुरुष और जिस वचन का होगा,
क्रिया यानी धातु का रूप भी उसी पुरुष और उसी वचन का होगा। आगे बढ़ते हैं। 8वां, माम पश्य, मेरे को देखो। यहाँ कर्म जो मेरे को अर्थ में माम, अस्मद शब्द का प्रयोग द्वितीय विभक्ति का। आगे बढ़ते हैं। 9वां, मया सह रामः अस्ति, मेरे साथ राम है। हमने पहले पढ़ा था पूर्व अभ्यास में कि सह के योग में तृतीया होती हैं, तो अस्मद शब्द में मया ये तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, मेरे साथ राम है। आगे, मह्यम मोदकम रोचते, मुझे लड्डू अच्छे लगते हैं, लड्डू अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने अर्थ में, रोचते अर्थ में जिसको अच्छा लगता है उसमें चतुर्थी संप्रदान होगा, तो मुझे अच्छा लगता है, तो अस्मद शब्द चतुर्थी एक वचन में रूप हुआ मह्यम, मह्यम मोदकम रोचते। आगे, मम एतत् पुस्तकम अस्ति, मेरी यह पुस्तक है। एतत् पुस्तकम, यह पुस्तक है किसकी, तो मेरी, काके की, संबंध षष्ठी, मम अस्मद शब्द षष्ठी एक वचन में रूप होता है मम। आगे बढ़ते हैं। 12वां, मयि क्षमा सत्यम च स्त, मयि यहाँ पर सप्तमी एक वचन का प्रयोग हुआ है, तो क्षमा सत्यम च, क्षमा और सत्य है, मेरे में क्षमा और सत्य है। आगे बढ़ते हैं। 13वां, यावत इच्छसि तावत भक्ष, यानी जितनी इच्छा उतना खाओ, या जब तक इच्छा हो तब तक खाओ, तो यावत तावत का प्रयोग यहाँ पर है। यावत अर्थ सहित ऊपर शब्दकोश में भी ये शब्द आए हैं, तो जब तक तब तक या जितना उतना। आगे बढ़ते हैं। 14वां पुनः आगे आए, सेम ही है। आगे बढ़ते हैं। 15वां, यावत गुरु अत्र अस्ति तावत अत्र एव तिष्ठ, जब तक गुरु यहाँ है तब तक यहाँ ही ठहरो। तो यहाँ पर ठहरे यत्न में तिष्ठ, तो यहाँ मुख्य प्रयोग यावत और तावत का है, तो जब तक गुरु यहाँ है तब तक यहाँ ठहरो। तो यहाँ पर ये इतने उदाहरण वाक्य आपको समझाए गए। अब आपके लिए अभ्यासार्थ संस्कृत बनाओ ये वाक्य हैं, और इस वाक्यों को आपको करना है। इसके अंतर्गत 21 वाक्य दे रखे हैं, और इस 21 वाक्यों की संस्कृत बनानी है। संस्कृत बनाते समय पूर्व के जो भी नियम आए हुए हैं, शब्दकोश हैं, उनको याद रखते हुए, ध्यान रखते हुए बनाना है। और फिर अभ्यास हेतु प्रश्न है क, उपर्युक्त ख के वाक्यों को द्विवचन और बहुवचन में बदलो। यहाँ ऊपर ख के अंतर्गत यहाँ 17 से लेकर के जो वाक्य हैं उसको द्विवचन और बहुवचन में बदलो। अभ्यास हेतु ख है, अस्मद शब्द के पूरे रूप लिखो, जैसे कि ऊपर आए थे उसको भी आपको लिख करके स्मरण करना है। लिख करके स्मरण करने से हमारी जो स्मृति में स्थायी होता है ज्ञान, इसलिए अभ्यास जितना अच्छा होगा उतना ही हमारे लिए हमारी योग्यता अच्छी हो सकेगी। आगे बढ़ते हैं। अशुद्ध वाक्य और शुद्ध वाक्यों को देख लेते हैं। क, अध्ययनेन हेतुना वसामि। अब हेतु के योग में हमें पता है षष्ठी करनी है, लेकिन यहाँ तृतीया हो रखी है जो गलत है, तो सही क्या होगी, अध्ययनस्य हेतु वसामि। यह हेतु के योग में षष्ठी करनी है, तो अध्ययनस्य हेतु वसामि, अध्ययन के लिए रहता हूँ, वास करता हूँ, ठहरता हूँ। अगला, मातरम स्मृति, माता को स्मरण करना है, तो स्मरण करना, खेदपूर्वक स्मरण में, स्मृति धातु के योग में खेदपूर्वक स्मरण में हमें षष्ठी करनी है। ये नियम हम पढ़ चुके हैं, इसलिए मातृ शब्द में षष्ठी होगा तो रूप सही आएगा मातुः स्मृति, माता को स्मरण करता है। आगे, ग, कविभ्यः कालिदासः श्रेष्ठतम। अब हमें यह भी पता है कि जिसमें से छांटा जाए किसी एक को तो उसमें षष्ठी या सप्तमी करनी होती है, तो यहाँ षष्ठी का प्रयोग विशेष है, तो यहाँ किया गया सही, कवि नाम कालिदासः श्रेष्ठ।
कवियों में कालिदास श्रेष्ठ हैं। तो श्रेष्ठ जिसमें से समूह में से किसी एक को छांटना हो उसमें षष्ठी करनी है, विकल्प में सप्तमी भी कर सकते हैं। कविषु कालिदास श्रेष्ठ भी सम्यक भविष्यति इति। तो इस प्रकार से हमने इस अभ्यास को पढ़ा जाना। अब आपको ऐसे ही अभ्यास करते हुए आगे बढ़ना है और साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पीडीएफ का लिंक भी आपको प्राप्त हो जाएगा। वहाँ से इस पाठ्य सामग्री को आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यह अभ्यास आपके लिए किस प्रकार से लग रहे हैं ऐसा प्रतिपुष्टि के लिए कमेंट भी अवश्य करें। इति ओम सम।